किस्मत की इमारतें जब ढह गई तूफान में, मेहनत की मंजिल पर तब खरोच तक न आई। वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरांधा एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर हिंदी में द हिंदू अखबार से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात पॉक्सो अधिनियम की। पॉक्सो अधिनियम 2012 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और शारीरिक शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है। ये अपराधों की परिभाषा देता है, बच्चों के अनुकूल जांच और सुनवाई सुनिश्चित करता है और तेज न्याय के लिए विशेष अदालतें बनाता है। बात है सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 की। सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 भारत में सरोगेसी को नियंत्रित करता है। ये केवल ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी को अनुमति देता है, जो विवाहित भारतीय जोड़ों, विधवाओं या तलाकशुदा महिलाओं के लिए है। कॉमर्शियल सरोगेसी पर प्रतिबंध है। ये कानून सरोगेट मां और बच्चे के अधिकारों की रक्षा करता है और निगरानी के लिए बोर्ड बनाता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किया जाए। इसका मतलब है कि सरकार बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के किसी की जान या आजादी नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार का दायरा बढ़ाकर जीवन को गरिमा से जीने वाले कई अधिकार शामिल किए हैं। उदाहरण के तौर पर शीघ्र न्याय का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, जीविका का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आवास और स्वास्थ्य का अधिकार। पीलिया मालेनाडु। हाल ही में वेस्टर्न घाट्स के चिक्कामंगलुरु, कर्नाटका में कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज हुई है, जिसे पीलिया मालेनाडु नाम दिया गया है। ये खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि पीलिया वंश की पिछली प्रजाति 100 साल से भी पहले पाई गई थी। शोधकर्ताओं को पहली बार इस मकड़ी के नर और मादा दोनों मिले हैं। अनुच्छेद 315 ये केंद्र और राज्यों में लोक सेवा आयोग बनाने की व्यवस्था करता है, जो सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा और चयन करते हैं। अनुच्छेद 316 ये लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया बताता है, जिन्हें राष्ट्रपति या राज्यपाल नियुक्त करते हैं। जवाड़ो हिल्स तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में है। ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। यहाँ नीले पत्थर, घने जंगल और जनजातीय समुदाय रहते हैं। मौसम सुहावना होता है और यहाँ कटहल व अमरूद उगाए जाते हैं। ये एक शांत पर्यटन स्थल है। आप इसे भारत के मानचित्र पर चिह्नित कर सकते हैं। 103 प्राचीन सोने के सिक्के। जंगपुरा में एक मंदिर के जीर्णोद्धार के दौरान मिट्टी के बर्तन में 103 प्राचीन सोने के सिक्के मिले हैं। शुरुआती खबरों में इन्हें विजयनगर काल का बताया गया, लेकिन कुछ स्रोतों के अनुसार ये चोल या शुरुआती पांड्य काल के भी हो सकते हैं। अधिकारियों ने इन्हें आगे की ऐतिहासिक जांच के लिए अपने कब्जे में लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत हुई थी। इसका काम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। ये सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करता है, सुधार के सुझाव देता है, जागरूकता फैलाता है और सुरक्षा उपायों की निगरानी करता है। बात कर लेते हैं मूंगफली की। मूंगफली की खेती के लिए पूरा धूप वाला स्थान और लंबा बिना ठंड वाला समय चाहिए, जहां गर्म से बहुत गर्म तापमान यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान हो। इसके लिए ढीली पानी निकास वाली रेतीली दोमट मिट्टी जरूरी है, ताकि फलियां जमीन के अंदर अच्छी तरह विकसित हो सकें। फूल आने और फल भरने के समय नमी लगातार बनी रहनी चाहिए। तो जिस तरह की जलवायु मूंगफली उत्पादन के लिए चाहिए, उस हिसाब से कहां पर हो सकता है मूंगफली ज्यादा, आप अंदाजा लगाइए और देखिए। भारत में मूंगफली उत्पादन में शीर्ष 2 राज्य कौन से हैं?
गुजरात और राजस्थान। गुजरात में लगभग 47% इसका उत्पादन होता है, वहीं राजस्थान में 16% उत्पादन होता है। एटलस में भारत के मानचित्र पर आप इन जगहों को चिह्नित जरूर करें, आपके मानचित्र की जो समझ है वो बढ़ेगी। ब्लैक होल की बात करते हैं। एक ब्लैक होल अंतरिक्ष में वो जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी, यहां तक कि रोशनी भी बचकर नहीं निकल सकती। ये एक विशाल तारे के ढहने से बनता है। इसकी एक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है, जिसके पार सभी पदार्थ और ऊर्जा अंदर खींच लिए जाते हैं। क्वांटम ग्रेविटी। क्वांटम ग्रेविटी एक ऐसा सिद्धांत है जो गुरुत्वाकर्षण को क्वांटम भौतिकी के नियमों को समझाने की कोशिश करता है। ये बताता है कि बहुत छोटे स्तर पर गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है। फोर्टालेजा शिखर। फोर्टालेजा शिखर सम्मेलन 2014 में ब्राजील में हुआ। ये छठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेता शामिल हुए। इसका मुख्य परिणाम न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना था, जो सदस्य और विकासशील देशों की परियोजनाओं को वित्त देगा। स्विफ्ट। स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम दुनिया भर के बैंकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक सुरक्षित मैसेजिंग नेटवर्क है। ये सीधे पैसे ट्रांसफर नहीं करता है, बल्कि ये मानक भुगतान निर्देश 200 से अधिक देशों में 11,000 से अधिक वित्तीय संस्थाओं के बीच तेजी से और भरोसेमंद तरीके से भेजता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय वायर ट्रांसफर संभव हो पाते हैं। IndQA बेंचमार्क। ओपन एआई ने IndQA नाम का एक नया एआई टेस्ट शुरू किया है। इसमें 12 भारतीय भाषाओं और 10 सांस्कृतिक विषयों जैसे खाना, इतिहास और कानून पर आधारित 2278 सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट प्रश्न हैं। ये टेस्ट एआई की इस समझ को मापता है कि वो भारतीय संस्कृति और संदर्भों को कितनी अच्छी तरह समझता है, जिससे विश्व स्तर पर एआई की उपयोगिता बढ़ती है। और बात कॉपर, लेड और जिंक की करते हैं। सर्वाधिक भंडार वाला देश कौन सा है और सर्वाधिक उत्पादन वाला देश कौन सा है? तो तांबे की बात करें तो सबसे ज्यादा भंडार चिली में है और उत्पादन भी चिली ही करता है। वहीं सीसे की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा भंडार है, लेकिन उत्पादन कौन करता है? चीन। जस्ता ऑस्ट्रेलिया में, जस्ता यानी जिंक जो है ऑस्ट्रेलिया में इसका भंडार सबसे ज्यादा है, लेकिन इसका भी उत्पादन चीन सबसे ज्यादा करता है। और अब आपके सामने है भारत का मानचित्र और इस पर चिह्नित किए गए हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थान। सरसरी निगाह डालते हैं। उत्तराखंड का देहरादून, राजस्थान का बीकानेर, बिहार का सीतामढ़ी जहां पर डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, ये सभी जगहें हमेशा खबरों में रहती हैं। वहीं ओडिशा का नौपाड़ा, असुरगढ़, कालाहांडी और आंध्र प्रदेश का बपाटला कार्लोरी कॉलिजन यहाँ पर हुआ है। तो इन सभी जगहों की प्रैक्टिस जो है, भारत का मानचित्र जो एटलस में होता है उस पर आप अगर प्रैक्टिस करेंगे सही से, तो आपकी जो समझ है मानचित्र की वो बढ़ेगी। और जब आपको ये आइडिया होता है कि कौन सी जगह कहाँ पर है, तो आप कनेक्ट कर पाते हो और आप सही आंसर दे पाते हो। चाहे आप MCQ कर रहे हो, उसमें भी आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा। लंबे आंसर्स करते हो तब तो आप मैप बना भी सकते हो। मैप की प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा उसके नंबर मिलते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आपको जाते जाते एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगी कि हमारी जो ये PDF फाइल है आपके लिए हमने जो बनाया है, ये हमने कमेंट सेक्शन में भी डाला हुआ है। आप आराम से वहाँ पर पढ़ सकते हैं, मतलब कि आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपके पास समय नहीं है तो। वैसे तो ज़रूर देखें वीडियो, हम हमेशा आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस हम लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक ज़रूर करें वीडियो को।